जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12 के अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है, इसमें अब तक क्वेश्चन नंबर 33 तक कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड श्याम एस एट 31 मार्च 2020 2020। राम्स कैपिटल, श्याम्स कैपिटल, रिजर्व, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, क्रेडिटर्स, नेट प्रॉफिट। ठीक है दोस्त, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है प्रॉफिट एंड लॉस को लगाया क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट्स, और जनरल रिजर्व को रिजर्व। तो दोनों ही चीज़ें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगी क्रेडिट साइड में। राम और श्याम का कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया तो 1:1 मान लेंगे। राम रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस, पहले वाला पार्टनर जा रहा है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 10,000 रुपीज़। इसके इससे ही गुडविल इसे कौन देगा दोस्त, श्याम देगा। कितनी देगा, 5,000। क्यों, गुडविल 10,000 टू फर्म की है, आधी हो जाएगी 5,000 रुपीज़। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, रिवैल्यूएशन में डेबिट किया जाएगा, लॉस है। प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट किया जाएगा, डेप्रिसिएशन है। प्रोविजन को भी डेबिट किया जाएगा, लॉस है। एज्यूमिंग दीज एडजस्टमेंट है कैरीड आउट, शो द कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी है। रिवैल्यूएशन हम मुफ्त में बना देंगे। और राम आफ्टर हैज बीन पेड ऑफ, श्याम की बैलेंस शीट चाहिए सिंगल। श्याम बोरोज मनी फ्रॉम हिज बैंक ऑन सिक्योरिटी प्लांट एंड मशीनरी। इसको लेकर बच्चे काफ़ी कंफ्यूजन में, देखते हैं क्या होता है इसका। चलिए दोस्त शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर बनाना तो पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप इसे पहले बनाओ बाद में बनाओ, नॉर्मली क्वेश्चन बनाना नहीं चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल बनाना चाहिए। बट हमारे एक क्वेश्चन को हम इस अंदाज से कर रहे हैं कि सारी चीज़ें आमने सामने किस तरीके से मिलेंगी। रिवैल्यूएशन का पार्टनर्स कैपिटल से रिश्ता, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस शीट से किस तरीके से रिश्ता होता है। हम हर बार हर कुछ क्वेश्चन में कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं जो आपके अगले क्वेश्चन को थोड़ा इंटरेस्टिंग और ईजी बनाए। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पेटेंट्स की कीमत है 2,000 रुपीज़, तो सारा का सारा लॉस दे जगह ही है। कितने से, 2,000 रुपीज़ से। नेक्स्ट दोस्त हम बात करेंगे प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिशिएट किया जाए 10% से। बाई लिखा है तो कंपैरिजन नहीं होगा। 50,000 का 10% आएगा 5,000 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे दोस्त प्रोविजन बनाना है 5% का बुक डेटर्स पर। बुक डेटर्स एक ही चीज़ होती है, बेड डेट्स नहीं है, बुक डेट्स है। मतलब हमने उधारी लिख रखी है, बुक मतलब लिखना, बुक में लिखना, और डेट्स मतलब उधारी। तो डेटर्स पर 5% बनेगा, कंफ्यूज मत हो जाना। ये भी आपका क्या है, लॉस है। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। देखो पेटेंट्स आपकी एसेट थी, एसेट की वैल्यू खत्म हो गई, एसेट की वैल्यू गिरना या कम होना या जीरो होना लॉस कहलाता है, लॉस को डेबिट किया जाता है। प्लांट एंड मशीनरी में डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो अ लॉस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज ऑल्सो अ लॉस। कितने रुपये होगा दोस्त, सबके मिला के 7,200 का लॉस है, और कोई चीज़ नहीं है। सारा का सारा लॉस दोनों भाई राम और श्याम बराबर में बांट लेंगे। इधर क्रेडिट किया जाएगा और यहाँ पर उठा के क्रॉस कनेक्शन होगा इसका। इसलिए मैंने कोशिश करी कि पहले फॉर्मेट बना दूं और इजी लगे। 3600 इस भैया को और 3600 इस भैया को मिला के 7,200 का लॉस। चलिए साहब, अब हम बात करेंगे बाई बैलेंस BD। ये क्या है, पार्टनर की कैपिटल दोनों की 30,000 27,500। सर रिटायर कौन हो रहा है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान होना चाहिए। तो रिटायर भाई साहब राम हो रहा है, मैं लिख ले रहा हूँ R/S। ये भैया रिटायर हो रहे हैं, 1:1 इनका रेशियो, क्योंकि इनके खाते में पैसा क्रेडिट करना है गुडविल को, और भैया के खाते से डेबिट करना पड़ेगा। अब इधर की बात करें तो रिजर्व है 6,000, दोनों में बराबर बढ़ जाएगा 3,000 3,000। इधर कोई चीज़ ऐसी है नेट प्रॉफिट, ये भी बढ़ जाएगा कितना कितना दोस्त। जो चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही थी सिर्फ वो सिखाने के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बाकी आप खुद ब खुद कर सकते हैं। यहाँ ऐसा कुछ है नहीं जो कि डेबिट साइड में जाए, एक्सेप्ट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 3600 और 3600। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है, अभी नहीं, रुको। गुडविल का कितना पैसा, गुडविल का पैसा सब 10,000, इसको आधा देना है हमें। आधा क्यों, क्योंकि उसका हिस्सा कितना है, आधा। किसके खाते में देना है, राम के खाते में। तो नाम किसका आएगा, श्याम का। हे राम, तुझे श्याम पैसा भेज रहा है, ले ले। फिर हे श्याम
तेरा पैसा राम ले गया। ये श्याम तेरा पैसा राम ले गया, ऐसी तो एंट्री होगी। पीछे करेंगे हम जनरल एंट्री, राम्स कैपिटल टू श्याम्स कैपिटल। इजी क्वेश्चन है, मतलब दो ही पार्टनर है तो भसड़ नहीं है, गेनिंग रेशियो वगैरह की पता है, एक के खाते से पैसा जाएगा और दूसरे के जाएगा, इसलिए मैं साथ साथ आपको करवा रहा हूँ कि अगर एग्जाम में आ गया तो आपको हेक्टिक होने की जरूरत नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। अब हम इनकी बात सुनते हैं दोस्त, इनकी बात क्या है, इनकी बात सुनते हैं दोस्त। इनकी बात क्या है? इनकी बात ये है साहब कि श्याम की बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर राम हैज बीन पेड ऑफ, और श्याम बोरोज मनी फ्रॉम हिज बैंक ऑन सिक्योरिटी प्लांट एंड मशीन टू पे ऑफ राम। मतलब राम का जो भी पैसा है वो सारा का सारा हमने पे कर दिया। तो दोस्त इसमें जो लाइन लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि बैलेंस शीट बनानी है श्याम की आफ्टर राम हैज बीन पेड ऑफ, राम को सारा पैसा दे दिया है। श्याम बोरोज मनी फ्रॉम हिज बैंक ऑन सिक्योरिटी प्लांट एंड मशीनरी टू पे ऑफ राम। इसका मतलब सिंपल सा दोस्त ये है कि राम का जो भी बनता है, क्या बनता है, 30, 33, 36, 30, 41,000 रुपीज़ यहाँ का टोटल आएगा, और 3600 उसका लॉस माइनस करके राम का जो भी बनता है उसे हम पे ऑफ कर देंगे थ्रू कैश एंड बैंक। थ्रू कैश एंड बैंक का मतलब क्या है, 1000 रुपये हमारे पास कैश का था, बाकी हमने बैंक से लोन लिया। यहाँ बैंक लोन नहीं लिखेंगे, कई बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाएगी। और हम ये 41 में से 3600 जाएंगे तो ये 400 तो इधर आ जाएगा, 37400 पे कर देंगे। कैसे? टू कैश एंड बैंक। टू कैश एंड बैंक का मतलब दोस्त पता है क्या है, 1000 रुपये हमारे पास कैश में था और बाकी 36,400 का लोन ले लेंगे। तो चाहो तो टू कैश 1000 लिख लो यहाँ से उठा के। सर वहाँ ऐसा कहीं तो लिखा नहीं है कि हमने कैश का यूज़ किया है। वो बोला श्याम बोरोज मनी फ्रॉम हिज बैंक ऑन सिक्योरिटी प्लान टू पे ऑफ राम। जब हमारे पास खुद पे पैसा है 1000 रुपये तो हम क्यों बैंक से उसका भी लोन लेंगे? हम बैंक पहले अपना पैसा यूज़ करेंगे, बाकी टू बैलेंस सीडी किसके लिए आ जाएगा दोस्त, श्याम के लिए। सर उस सिक्योरिटी ऑफ प्लांट का कुछ नहीं होगा, अभी बताता हूँ, वैसे तो कुछ होना ही नहीं है बट फिर भी आपको समझाता हूँ मैं आपकी कन्फ्यूज़न क्लियर करने के लिए। यहाँ आएगा 33,500 टोटल इसका, और बैलेंस सीडी में से कितना माइनस हो जाएगा दोस्त, 8600। तो 33,500 में से 8600 माइनस होगा, 5 में से 6 गए 9, 5 में 6 गए मतलब 15 में 6 गए 9, और 24900 ये आएगा दोस्त 24900 बचे हुए श्याम का बैलेंस। ठीक है, अब हम बात करेंगे बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में सिंपल सी बात समझना, कई स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न ये होगी कि प्लांट एंड मशीनरी बैंक बैलेंस शीट में नहीं आएगा, पर ऐसा नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा तो आपके कैश पर पड़ेगा और इधर बैंक लोन पर पड़ेगा। सर ये क्या फ़र्क पड़ेगा? प्लांट एंड मशीनरी की सबसे पहले क्या करोगे आप, 50,000 की थी, 5,000 का लॉस देकर गई है, 45,000 की लिख देंगे। पेटेंट्स आपके यही नहीं है, वैल्यूलेस है। स्टॉक इन ट्रेड पर कोई फ़र्क नहीं है, सेम टू सेम अमाउंट पर होगा। सर प्लांट एंड मशीनरी क्यों लिखा है, मैं ये ताज्जुब हो रहा है। बेटा वो लोन लिया है, बेची नहीं है बैंक को, लोन लिया है, बस पेपर उसके पास जमा है। प्लांट एंड मशीनरी अभी भी हमारे पास सिर्फ पेपर में रखे हैं हम, कि अगर हमने आपका लोन नहीं चुकाया तो आप हमारी मशीन बेच देना, पर अभी बेची नहीं है हमने। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न होगी। वो पहले हम करते थे मोटर व्हीकल ले गया था लास्ट से लास्ट क्वेश्चन में, तो हमने हटा दिया था बैलेंस शीट से क्योंकि वो लेकर चला गया था, कैश आएगा नहीं यहाँ पर। इधर लाइबिलिटीज़ की बात करूँ तो राम्स कैपिटल, श्याम्स कैपिटल, रिजर्व, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, क्रेडिटर्स। राम्स कैपिटल आएगी नहीं, श्याम की कैपिटल आएगी सिर्फ, वो भी कौन सी, नई वाली, यहाँ से उठा के लाऊंगा 24,900। इसके अलावा आएगा आपके क्रेडिटर्स और एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 10,000 का, एक मिनट, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 500 का, क्रेडिटर्स 10,000 के। कई सारे स्टूडेंट को ये गड़बड़ी होती है कि प्रोविडेंट फंड भी बढ़ता है। प्रोविडेंट फंड बेटा कभी नहीं बढ़ता, एम्प्लॉय की लाइबिलिटी है ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है, ये प्रोविडेंट फंड है। हमने उनका पैसा उठाकर रख लिया है तो हमें लौटाना है 1, 2, 3। हाँ, बैंक लोन और आएगा, कितना आएगा दोस्त बैंक लोन, 37,400 या 36,400, 36, क्योंकि 1000 रुपये तो हमने अपना दिया। कोई दिक्कत बोलो, बताओ। सिंपल सी बात है, इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं है, नहीं भी लिखी होती तो भी चलती, बस लिखी क्यों है कि आपने बैंक लोन लिया है तो कि वो आपकी बैलेंस शीट में आएगा। प्लांट एंड मशीनरी कहीं नहीं गई है, आपके पास ही है। आप अपने घर पे अगर कोई हो, उन्होंने लोन लिया रखा हो तो देखना
जिस घर पर आपने लोन ले रखा हो उस घर में आप रह रहे हो, सिर्फ बैंक के पास पेपर पड़े होंगे आपके। ठीक है दोस्त, 24, 34, 36, 70, 71,800, 4.918। ठीक है, यहाँ का भी इतना आ जाए, 45, 30, 68, 71, 71,800। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ वो लाइन की वजह से कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं। चलिए दोस्त, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नए क्वेश्चन में, नई वीडियो के साथ। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।